हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे देश के नए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। इन्होंने उद- इन्होंने एन वी रमन्ना का स्थान ग्रहण किया है। तो हमारे देश के नए सीजीआई कौन बन गए? हमारे देश के नए सीजीआई उदय उमेश ललित बन गए हैं। हमारे देश के नए सीजेआई कौन बने? हमारे देश के नए सीजेआई उदय उमेश ललित बने हैं। और ये हमारे देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हमारे देश के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे। इनका शपथ ग्रहण भारत में सीजेआई का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। इन्होंने जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना का स्थान ग्रहण किया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय और महत्वपूर्ण तथ्य संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है या इनके गठन की बात की गई है कि हम आर्टिकल 124 में यह कहा गया है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। 1950 ईस्वी के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्याएं बढ़कर के हो गई है 33+1, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्याएं होंगी। सर्वोच्च न्यायालय जनवरी 1950 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनको महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। जिस तरह से आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से इनको महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके इन्हें भी अपने पद से हटाया जा सकता है।